राम रघुवर राम रघुवर रक्षमा राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर पाहि माम राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर रक्षमा राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर पाहि माम राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर रक्षमा राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर पाहि माम राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर रक्षमा राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर पाहि माम राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर रक्षमा। बंधुवर परम पूज्य परम संत समर्थ सदगुरु महात्मा श्री रघुवर दयाल जी महाराज, प्रिय नाम पूज्य श्री चच्चा जी महाराज साहब ने प्रेमी साधकों पर अपनी अहेक्य तो कृपा करके उनकी दिव्य वाणी जो उन्होंने समय समय पर सत्संग के समय पर उपदेश दिए हैं, जो कि साधना के पथ पर अग्रसर गृहस्थों के लिए पथ प्रदर्शन के लिए इसे वीडियो के माध्यम से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन वीडियो में श्री कबीर साहब, श्री नानक साहब, श्री प्रभुति, अनेक सूफी संतों की साधना का असली रूप पीयूष वाणी में जो उपदेश हैं उसे वीडियो में क्रमवार सजाया गया है। गंभीर विचारों और अनुभव की कठिनाइयों की गुत्थियों को बड़े अच्छे ढंग से सीधे साधे रूप में परम पूज्य चच्चा जी महाराज साहब ने खोलने का प्रयत्न किया। जो व्यक्ति किसी सद्गुरु के संपर्क में आए हुए हैं और कोई अभ्यास कर रहे हैं, उनकी व्यवहारिक कठिनाइयों को हल करने के लिए यथेष्ट सामग्री इन वीडियो में मिलेगी। इसके कई पार्ट हैं जो अगर गुरु भगवान की इच्छा रही तो हर गुरुवार को प्रसारित की जाएगी। संक्षेप में यूँ कहा जाए कि व्यवहारिक जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनाने की अनमोल कुंजी इन वीडियो में हाथ लग जाती है। इन उपदेशों को क्रमवार परम पूज्य चच्चा जी महाराज साहब के अनन्य भक्त परम पूज्य श्री शिव नारायण दास गांधी जी ने
सत्संग के समय समय पर अपनी दैनिक डायरी में लिख लिया था और उसी को राम रघुवर आश्रम कानपुर ने पीयूष वाणी के नाम से प्रकाशित किया, जो अब वीडियो के माध्यम से आप सभी प्रेमी साधकों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। जय श्री राम। यदि आपने अभी तक इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया करने की कृपा करें। पीयूष वाणी के वीडियो अत्यंत गंभीर और ध्यानपूर्वक अगर आप सुनेंगे तो हम पर आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। पहला भाग परम पूज्य चच्चा जी महाराज साहब का जीवन चरित्र, यहीं से इसे शुरू करते हैं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद वंदन करूं नासई विघ्न अनेक। श्री पूज्य महात्मा रघुवर दयाल जी महाराज उर्फ श्री चच्चा जी महाराज साहब का जन्म 7 अक्टूबर सन 1875 ईस्वी को भूग्राम या भोगांव जिला मैनपुरी में कायस्थ कुलभूषण श्री चौधरी हरबंश राय जी के यहाँ हुआ था। श्री चौधरी साहब के पूर्वजों की कार्य कुशलता और सेवाओं से प्रसन्न होकर बादशाह ने इनको चौधरी की उपाधि प्रदान की थी और बहुत से गांव पुरस्कार में दिए थे। समय के हेर फेर से चौधरी हरबख्श राय जी फर्रुखाबाद आ गए और यहाँ पर सुपरिटेंडेंट चुंगी के पद पर नियुक्त हो गए। श्री पूज्य चच्चा जी के बड़े भाई श्री पूज्य लालाजी महाराज महात्मा रामचंद्र जी थे, जिनके पाद पद्मों में श्री चच्चा जी महाराज की अपूर्व भक्ति थी। श्री लालाजी महाराज एक उच्च कोटि के महात्मा थे। इन दोनों भाइयों ने अध्यात्म विद्या रायपुर निवासी हजरत मौलाना फजल अहमद खां साहब के द्वारा प्राप्त की थी। मौलाना साहब एक उच्च कोटि के सूफी संत थे। आप इस विद्या को हिंदुओं की विद्या कहा करते थे। आपने वेदांत तथा सूफी साधनों को मिलाकर एक ऐसा अनुपम प्रेममय मार्ग निकाला, जिसके द्वारा साधक गृहस्थी में रहते हुए गुरु की सहायता से षट चक्रों को भेदता हुआ अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाता है। श्री पूज्य चच्चा जी के माता पिता का निधन बाल्यकाल में ही हो गया था। यद्यपि चौधरी हरबख्श राय जी बहुत बड़े आदमी थे और उनके आमदनी भी बहुत थी, परंतु आमोद प्रमोद के जलसे भोजों के कारण खर्चे भी अधिक थे। उनकी असामयिकी मृत्यु के पश्चात दोनों भाई बिल्कुल निर्धन हो गए और इन दोनों भाइयों ने बड़ी कठिनाई के साथ बड़े बड़े कष्ट झेलकर तपोमय जीवन व्यतीत किया। श्री लालाजी महाराज ने कलेक्ट्री फतेहगढ़ में नौकरी कर ली, जिससे इन लोगों का जीवन निर्वाह होने लगा। श्री पूज्य चच्चा जी ने अपने बड़े भाई श्री पूज्य लालाजी महाराज के बड़े भक्त थे। उनकी सेवा और आज्ञा पालन में सदा तत्पर रहते थे। श्री गुरु महाराज के विशाल
यानी निर्वाण के बाद आप पूज्य लालाजी महाराज से ही आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करते रहे। श्री पूज्य चचा जी फतेहगढ़ में तथा अलीगढ़ जिला फर्रुखाबाद में प्राय पूज्य लालाजी के साथ ही रहते रहे और जब पूज्य लालाजी महाराज का तबादला अलीगढ़ तहसील से फतेहगढ़ को हो गया तो श्री पूज्य चचा जी महाराज अलीगढ़ में ही रहे। श्री पूज्य चचा जी महाराज के सुपुत्र श्रीमान भाई साहब ब्रजमोहन लाल जी साहब एवं श्रीमान भाई साहब राधे मोहन लाल जी साहब कानपुर में नियुक्त हो गए। तब आप सन 1924 में उनके पास कानपुर आ गए और अंत समय तक यहीं पर रहे। आपका स्वभाव बहुत सरल, मृदुल और विनोद प्रिय था। सदा प्रफुल्लित और प्रसन्न बदन रहते थे। उनका रहन सहन भी साधारण गृहस्थ की तरह आडंबर रहित था। सर्वसमर्थ होते हुए सदा शिष्य मंडली से घिरे रहते हुए भी कीर्ति कामना से सदा पृथक रहते थे। अहंकार तो आप में छू तक नहीं गया था। श्री पूज्य चचा जी महाराज की शिक्षा देने की शैली बड़ी ही निराली थी। आपके घर पर ही सत्संग होता था। सत्संग का मुख्य समय तो सुबह शाम रहा करता था, परंतु वैसे आपका दरबार दिन भर खुला रहता था। सदा ही प्रेमी भक्तों की भीड़ आपके चारों ओर बेसुध सी बैठी अमृतपान किया करती थी। सुबह और शाम के समय मुख्य सत्संग में साधक जन आंख बंद करके ध्यान करते थे। उसी समय कभी कभी साधकों को विशेष अनुभव होते थे। आप अपने आत्मबल से शिष्यों को उच्च स्थानों पर ले जाते और योग्य साधक होने पर पहले ही दिन आनंदमय कोष की सैर करा देते। ये अनुभव की बातें हैं जिनको प्रकट करना कठिन है, अनुभव द्वारा ही जानी जा सकती हैं। योगी और सन्यासी तो अनेक हैं और ऐसे भी अनेक महात्मा देखने में आते हैं जिन्होंने कुछ सिद्धियां भी प्राप्त कर ली हैं, परंतु वे अपने आत्मबल द्वारा शिष्यों को ले जाकर उच्च स्थान पर बिठा दें, ऐसे महात्मा बिरले ही मिलेंगे। आपने अपने आप को सदा भक्त के रूप में रखा तथा तन मन धन से जिज्ञासुओं की सेवा में तत्पर रहे। आपने 7 जून सन 1947 को कानपुर में समाधि ली। आपकी समाधि मंदिर हमीरपुर रोड कानपुर से 7वें मील पर सड़क के किनारे ही बना हुआ है, जहाँ पर प्रेमी जन सदा पहुँचते रहते हैं। प्रतिवर्ष यहाँ बसंत पंचमी के दिन भंडारे का विशेष उत्सव भी मनाया जाता है। आर्यनगर कानपुर निवासी आपके प्रिय शिष्य श्री पूज्य शिव नारायण दास जी गांधी श्री पूज्य चचा जी द्वारा दिए गए उपदेशों को प्रतिदिन लिखते जाते थे। वही उपदेशामृत आपके सामने पीयूषवाणी के नाम से उपस्थित है। इन उपदेशों को विषय अनुसार संग्रह करने का प्रयत्न किया गया। उपदेशों का संग्रह संकेत रूप में है
तथा भाषा में यथासाध्य कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इनको सूत्रों समझना चाहिए। ये आप्त वाक्य हैं, इनके अंदर शक्ति है। जो इनको ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मनन करेंगे, अवश्य ही लाभ उठाएंगे। प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा इसे सुनने का प्रयास करना चाहिए, तभी यथेष्ट लाभ होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग्वते। बंधुवर, अगर आपको ये प्रयास और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे YouTube चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करने की कृपा करें और कमेंट करके ये अवश्य बताएं कि ये प्रयास आपको कैसा लगा। इसमें लगभग 30 से 35 वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे, जो गुरु भगवान की दया और कृपा से एवं परम पूज्य चचा जी महाराज साहब के आशीर्वाद से हर गुरुवार आपके समक्ष लाने का प्रयास करेंगे।